हुजूर की बात कभी पुरानी नहीं होती। बेशक क्या बात है ना। तो मैं चाहता हूं कि हुसैन के नाना का जिक्र हम लोग सुनते आए और सुनते रहेंगे और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश है मौला की धूम। मगर मेरा दिल चाहता है आज हुसैन की नानी का थोड़ा सा जिक्र कर दूं। क्या कहने सुभान अल्लाह। सुनेंगे आप लोग। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मोहल्ले हैं मगर इससे बड़ा मोहल्ला कोई नहीं है, इसका नाम ही अकबरपुर है। तो अब इसका हक भी अदा करें आप, क्योंकि इलाहाबाद के लोग बहुत अच्छे सुनते हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि ये कोई आम जमीन नहीं है। इस जमीन में कितने औलिया इकराम लेटे हैं, गौस पाक के खलीफा लेटे हैं मुनव्वर अली शाह। तुम तो उन्हीं से लो लगा लो, तुम्हारी बख्शिश के लिए वही काफी है। क्या कहने। हाँ, और भी इसके अलावा बहुत से दायरे हैं, कितने दायरा शाहजमल है, तो वो बहुत बरकतें हैं। वो मेरे इमाम कहते हैं ना, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। क्या कहने वाह वाह। तो मैं चाहता हूँ आज हुसैन की नानी का जिक्र हो जाए। सुभान अल्लाह। अच्छा, हुसैन की नानी कोई आम नानी नहीं है। खुदा की कसम पूरी कायनात में इस मर्तबे को कोई दूसरी औरत नहीं जिसका स्टेटस इतना बुलंद हो कि वो अली की सास है। सुभान अल्लाह। तो यार मेहरबानी करो ना यार, अली की सास है, हसनैन की नानी है, सैयदा फातिमा की वालिदा है और मेरे आका की सबसे चहीती, सबसे ज्यादा पसंदीदा बीवी है। मेरा इमाम कहता है, सगी माँ, पहली माँ, काफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। समझ रहे हैं आप, हक गुजारे रफाकत यानी मोहब्बत का, शौहर और बीबी के मोहब्बत का हक अदा करने वाली। आपको बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, जरा ध्यान से सुने आप देखें, आपको और मुझे सुकून कहां मिलता है? मदीने में। नहीं, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा कहीं वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। अब सबको मदीने में जाके सुकून मिलता है, बल्कि मदीने की तो बात बड़ी है, जिसे मदीने नहीं जाने मिलता ना, वो अजमेर चला जाता है, वहां सुकून मिल जाता है। मगर मदीने की बात अलग है। अबू बकर को सुकून मिलता है। कुछ शायरों को देखा नहीं आपने, पढ़ते हैं, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। हालांकि कुछ झूठ भी बोलते हैं। एक शायर को मैंने देखा, पढ़ रहा था, मेरा दिल तड़प रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब मैं उसके साथ सफर पे गया, मैंने कहा तू झूठ क्यों बोलता था भाई माइक पे? मैं लगा क्या झूठ बोलता था? मैंने कहा तुम कहते थे मेरा दिल तड़प रहा है, बोले हाँ तो ठीक कह रहा था। मैंने कहा तू क्या खाक ठीक कह रहा था? 8 लाख रुपए की कार में घूम रहे हो और 1 लाख रुपए खर्च करके मदीने नहीं जा रहे और कह रहे हो कि भाई मेरा दिल तड़प रहा है। झूठ बोलता है यार, तभी तो तुम्हारी शायरी खुश हो जाती है। और तुम लिखते हो किसके लिए? कमेंट पब्लिक के लिए शायरी करते हो। वो कहता है भाई नहीं सुनाओ नहीं सुनाओ, मगर जो हुजूर के लिए शायरी लिखी जाती है ना, उसकी उम्र लाखों बरस की हो जाती है। क्यों हो जाती है मालूम है? क्योंकि शायरी नबी के लिए की गई है, सभी के लिए नहीं की गई। सब तो सुने नबी के सपने में, मगर ये शायरी सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ नबी के लिए है। मैं मदीने गया था, मदीने शरीफ गया था ना, तो हुजूर की बारगाह में मैंने देखा इंडोनेशिया के कुछ लोग दूर हुजूर की बारगाह में कुछ पढ़ रहे थे, ऐसे हाथ मांग के, वो लाल रुमाल वाली औरतों के दर से दूर पढ़ रहे थे। मैंने कहा देखो तो जाके ये कौन सा कलाम पढ़ रहे हैं। मैंने जाके देखा तो वो कलाम तो वो लोग तो इंडोनेशिया के थे, मगर जबान इंडोनेशिया की नहीं थी, जबान बरेली की थी। कहते थे सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। कितने तारे खिले शिर गए, न डूबे न डूबा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुनो भाई साहब, भाई सुनो भाई मस्तान, सुनो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। आप सुनो, मुझे आपको सबको सुकून कहां जाके मिलता है? वो बारगाह कितनी बड़ी है जहां अबू बकर को सुकून मिलता है, उमर को सुकून मिलता है, उस्मान को सुकून मिलता है। वो बारगाह कितनी बड़ी है जहां अली को सुकून मिलता है, हर वली को सुकून मिलता है। बेशक क्या बात। हर वली का सुकून मदीना है। मगर मेरे आका फरमाते हैं, लोगों सुनो, तुम जब मेरे पास आते हो तो तुम्हें सुकून मिलता है, मगर जब मैं अपनी खतीजा के पास जाता था तो मेरा रब मुझे सुकून अता फरमाता था। मेरा रब मुझे सुकून अता फरमाता था। सैयदा खतीजा, तैयबा खतीजा, मखदूमा खतीजा, मेरी माँ खतीजा, मेरी सगी माँ खतीजा। मेरा इमाम कहता है सगी माँ, पहली माँ, कहफे अमनो अमा, ऐसी गार जहां अमानी अमान हो।
हक गुजारे रफाकत बिल्ला को सलाम, हक गुजारे रफाकत बिल्ला को सलाम। सैयदा खदीजा का मर्तबा देखिए, हुजूर से शादी होने से पहले कितनी मालदार थी आपको बताता हूँ, कोई आम औरत नहीं है। उस जमाने में उनका मलिक अरब था, यानी पूरे अरब में इतनी मालदार कोई औरत थी नहीं जितनी सैयदा खदीजा थी। आपको बता दूं, आपके यहाँ जब कोई ज्यादा मालदार हो जाता है तो 2, 3, 4, 5, 6 नौकर होते हैं, मगर सैयदा खदीजा के पास उस जमाने में जब वो इस्लाम न लाई थी तब भी उनके पास 40 नौकर नौकरानियां थी। पूरे अरब में न इतनी बकरियां किसी के पास थी, न इतने ऊंट किसी के पास थे, न इतना सोना किसी के पास था। वो लोग, मगर ये तो दुनियावी बात है। खुदा की कसम, अगर दुनिया के लिहाज से देखा जाए तब भी खदीजा से ज्यादा मालदार कोई नहीं था। और अगर दीन के हिसाब से देखा जाए तो जिसका शौहर अल्लाह का हबीब हो उससे ज्यादा मालदार। क्या कहने, क्या यार, जोर से बोला करो सुभान अल्लाह। सुन लो मुझे, मैं आपका खादिम हूं। मैं यही कहता हूं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके। अपनी औकात यही रहनी चाहिए। आदमी जब मगरूर हो जाता है तो अल्लाह से दूर हो जाता है। अब जरा सुनते चले जाओ सैयदा खदीजा की बात। उनकी हुजूर से निकाह हो जाना, उनका हुजूर से निकाह हो जाना ये इत्तेफाक न था, कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये अल्लाह की मर्जी थी। ये मामलात पहले से होते। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा नहीं हुए थे, उस जमाने में मेले लगते थे औरतों के मुताफ के करीब, काबे के करीब। यहाँ पर जाकर काबे के सिर्फ औरतों का मेला लगता था, ओनली लेडीज, कोई मर्द नहीं। कहती है सैयदा खदीजा बयान करती है, एक दिन जब वो मेला लगा ना तो मैं वहां थी, तो एक आदमी आ गया किताबें लेके, पुरानी किताबों का आलिम था। उसने अपनी किताबें खोली, खोल खोल के कहने लगा, अगर मेरा इल्म सही है तो कुछ दिनों के बाद यहाँ अल्लाह के हबीब आने वाले हैं। क्या कहना, क्या कहना। और अगर मेरा इल्म सही है तो यहाँ वो औरत मौजूद है, वो औरत यहाँ जो उनकी बीवी बनेगी, क्या कहना, जो उनके निकाह में आएगी। औरतों ने उसे पकड़ा और मारना शुरू कर दिया, बाहर निकाल दिया। सैयदा खदीजा कहती है, मैंने उसे मारा नहीं, मैंने तो उसे तोहफे दे दिए, कुछ पैसे दे दिए। उसके बाद मैं काबे की तरफ को ना दुआ मांगने लगी। मैंने कहा, मौला अगर तेरा हबीब यहीं आने वाला है ना, इसी मक्के में तेरा हबीब आने वाला है, मैं रो के कह लगी तो फिर उसकी मोहब्बत मेरी झोली में डाल दे, मुझे उसकी कनीज बना दे। कहती है एक बार मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब ये देखा कि मेरे घर में सूरज आया है। कहती है जब सूरज आया था ना, सूरज आने से मेरा पूरे घर का चप्पा चप्पा रोशन हो गया। कहती है मैंने ख्वाब की ताबीर पूछी किसी से, तो किसी ने कहा अगर तेरा ख्वाब बिल्कुल सही है ना खदीजा, तो तेरे यहाँ पे अल्लाह का हबीब आने वाला है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरब का चांद आने वाला है, आमला का चांद आने वाला है। सुनो सुनो और सुनो और सुनो। सैयदा खदीजा ना, सैयदा खदीजा 2 बार वो हो चुकी थी बेवा। कितने बार? 2 बार। कितनी बार हो चुकी थी? 2 बार बेवा हो चुकी थी। कितनी बार हो चुकी थी बेवा? 2 बार। देखो इब्लीस जो है वो किसी वक्त भी कहीं भी एंट्री मार सकता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये इस वक्त आपको उठाने वाला भी इब्लीस ही होगा, यहां से ले जाने वाला भी इब्लीस ही होगा। मैं आपको बताऊं, जितनी कर्री जंग मैं लड़ रहा हूं ना इब्लीस से, नाम से घबराता है मेरे, और मुझे बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं उसी का काम खराब करता हूं, किसी का नहीं खराब करता, उसका काम खराब करता हूं। और कुरान कहता है तुम्हारा सब दुश्मन है, तो दुश्मन से डरता है ना, उसे मालूम है कि ये जन्नत में न चला जाए। हाँ, अब जरा बैठ के सुनो। इब्लीस उमर से भी डरता है, और जो उमर का सच्चा गुलाम होता है उससे, सच्चे लोगों से इब्लीस डरता बहुत है। मैं तो खैर ये बड़ी बात कह गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। इब्लीस मुझसे डरता है, तौबा करता हूँ। इस वजह से नहीं मैं इब्लीस से डर रहा हूँ, इस वजह से कोई बात बड़ी न निकली है बस मुझसे, है ना, कोई बड़ी बात अल्लाह माफ करे परवरदिगार। मगर ये फिर भी है कि इब्लीस से जंग बहुत कर रही चल रही है। वो पाक नमाज पढ़ रहे थे ना, तो ना सांप बन के आ गया, सजदा करने वाले तो सांप मुंह फैला दिया, वो पाक ने वही सजदा कर दिया।
यहाँ तो थोड़ा सा मच्छर आ जाता है ना, आदमी ऐसे हटा देता है, देखा नहीं नमाज में, ऐसे करके हटा देता है, ऐसे करके देख रहे ऐसा करके छुपा भी लेता है ऐसे करके। उस बाग है ना सजदे में चले गए, तो वो फिर सूरत में आके अपनी बोला तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। उस बाग बोले अगर इल्म बचाता तो तुझे तेरे इल्म ने क्यों नहीं बचाया? तू भी तो बहुत बड़ा आलिम था, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मेरे रब ने बचाया। इल्म तो तुझे भी बहुत था ना। हाँ, तो सुनो आप, तो मैं क्या कह रहा था कि सैयदा खतीजा का जो इल्म, जो शादी हुई है ना हुजूर से, तो वो इत्तेफाक नहीं है। 2 बार बेवा हो चुकी थी और दिल पे खतरनाक दर्द था, और उनके उनके अब्बा और उनके भाई एक जगह जंग में गए थे, मारे जा चुके थे। तो वो एक दिन जनाबे अबू तालिब को बुला के कहती हैं देखिए बात ये है, मैं बड़ी आपको परेशानी के बाद आपको बुलाया है, ये मक्के के बड़े मक्कार बदकिरदार लोग हैं, जब ये मेरा सामान लेके जाते हैं तो चोरियां करते हैं, तकलीफें देते हैं मुझे, और मेरे माल में से जो बचाते हैं मुझे तकलीफ देते हैं और मुझे परेशान करते हैं, इन्हें बड़े हसद करते हैं मुझसे। मैं ये चाहती हूँ आप एक ऐसे आदमी का आप इंतजाम कर दें जो मेरा सामान लेके मंडी चला जाए, मेरा सामान लेके सफर कर ले। आपने कहा देखो अगर तुम मुझे समझ रही हो तो मैं तो बूढ़ा आदमी, मैं तो नहीं जा सकता। वो कहने लगी, मैं शर्मा के बोली मैं आपका नाम नहीं लेती, आपको नहीं कह रही हूं, मैं तो आपके भतीजे के बारे में कह रही हूं। मैंने सुना है वो जो अब्दुल्ला के बेटे हैं जवान तो बहुत हुए हैं, मगर मक्के ने आज तक ऐसा जवान कोई नहीं देखा जैसा मोहम्मद है। मैंने सुना है इतना सच्चा कोई नहीं देखा, इतना अच्छा कोई नहीं देखा। गरीबों के ऊपर मदद करने वाले वो हैं, वो अपने आप पैसा कमाते हैं और गरीबों को खिला देते हैं। मैंने सुना है कहा वो मजदूरी करके लाते हैं और गरीबों को दे देते हैं। कहा बिल्कुल ठीक है, मगर गैरतमंद बहुत है। मेरे भतीजा आएगा नहीं, कह लगी मैं बार बार नौकरानी भेजूंगी, अपने नौकर भेजूंगी। उन्होंने बार बार भेजे और अबू तालिब ने समझाया तो हुजूर ने कहा ठीक है आप कहते हैं तो मैं आपको आपकी बात मान लेता हूं। अब सैयदा खतीजा कहती है कि जब वो मेरे घर आ रहे थे, जब मेरी उनसे पहली मीट थी, फर्स्ट मीट थी, पहली मुलाकात थी। अब पहली मुलाकात सैयदा खतीजा से सुन लें आप जरा दिल लगा के। ए भाई ओए यार मान जाओ यार भाई, क्यों इशारा कर रहे हो बैठ के यार, जल्दी जाओ भाई, जल्दी जाओ भाई, सब लोग यही मिलते हैं क्या? बैठ जाओ उधर, आ जाओ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, हाथ जोड़ो, पैर पकड़वा लो भाई अपने, बैठ जाओ भाई, अल्लाह के वास्ते बैठ जाओ भाई, बैठना सीखो। जो बैठता है सुकून मिलता है, बैठा करो आराम से बैठा करो। लोग जो है वो बेवजह में धरने बैठ जाते हैं, हमें से नबी के जैसे बैठा नहीं जा रहे हैं। बैठ, मैं डिस्टर्ब ना करें मुझे। कहती पहली मुलाकात मेरी होनी थी, तवज्जो चाहता हूं मैं, आप सब सुन लेना। और इसमें मैं हुजूर की सीरत और हुजूर के हुस्न को मुश्तरका पेश करना चाहता हूं। हुस्न रसूल की जरा सी झलक और सीरत रसूल की बहुत बड़ी झलक। सुने आप, सीरत रसूल से ये आप देखेंगे कि सीरत रसूल क्या है। क्योंकि मेरा टॉपिक सीरत रसूल ही है तो ध्यान से सुनिए। सैयदा खतीजतुल कुबरा कहती है मेरी पहली मुलाकात उनसे होनी थी, वो मेरे घर आ रहे थे, मैं घर में कोई काम कर रही थी। कहती मेरा दरवाजा ना सूरज की तरफ खुलता था, ना पूरब की तरफ खुलता था, ना पश्चिम की, यानी ना तो आते में सूरज आता था ना जाते में। मेरे घर में सूरज की एंट्री नहीं होती थी। कहती मगर मैं एक दिन जब काम कर रही थी मैंने देखा मेरा पूरा घर सूरज से ज्यादा चमकने लगा, मेरे घर में धूप से ज्यादा रोशनी आ गई। मैं कह लगी मौला ऐसा तो नहीं है कहीं निजाम शमसी, कहीं सूरज का सिस्टम चेंज हो गया हो। मैंने पलट के देखा तो सूरज तो नहीं था, मगर पर्दे के पीछे आमना का बेटा खड़ा था। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद था किसको क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब मैंने खुला ये भी नहीं, वो भी कहती है चेहरा इतना चमक रहा था। मगर अब सैयदा खतीजा की जहानत देखिए, बयान करती हैं, बोली इससे अब बड़ी बात कहती है इससे बड़ी बात ये थी कि अब तक जितने मेरे घर दरवाजे पे आते थे ना तो वो सोचते थे किसी तरह से मुझे देख ले, झांकते थे। कहती मगर मैंने देखा उस नौजवान को, उस आमना के बेटे को देखा, मेरे घर पे खड़े थे ना तो ऐसे करके चेहरा झुका था। क्या किसी के घर पे जाया करो ना। हकीम लुकमान कहते हैं अपने बेटे से मैं 8 नबियों से मिला हूं, उन्होंने मुझे 800 बातें बताई हैं। कहते मैंने उन 800 बातों में से 8 छांटी और 8 में से फिर 1 छांटी। वो एक बात यह है कि जब किसी के घर पे जाओ तो अपनी आंखों पे कंट्रोल रखो, अपनी आंखों पर, सुन रहे हैं आप,
और हुजूर की सुन्नत क्या है? सईदा खतीजा कहती है मैंने देखा ना तो उनकी आंखें नीचे थी, तो फरमाती है फिर मैंने कहा मैंने आपको बुलाया था, कहा बताइए, तो मेरा सामान जाना है तिजारत के लिए, मैं ताजिरा हूँ, मैंने आपके हुजूर ने फरमाया ठीक है मैं चला जाऊंगा। अब वो अपने गुलाम को समझाने लगी, मैसरा को, देख तुम मोहम्मद को जानते हो कितने सच्चे हैं, उन्हें परेशान न करना पूरे सफर में। उन्हें क्या पता था एक बार मैसरा चला तो जाए गुलाम तो खुद ब खुद बन जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की, गुलामी तो उसका मुकद्दर चीज। मैसरा चलता है ना, तो मैसरा ने बड़ी बड़ी लंबी रिवायतें बयान की, मैंने पढ़ी है, मैं बयान नहीं करता मगर एक बात बयान करता हूं। वो कहते हैं मैंने देखा उन्हें कि वो किसी से जोर से नहीं बोलते थे, और वो कहते हैं और मैं बताऊं तुम्हें, वो कहते हैं जब एक मर्तबा ना हम एक पेड़ के नीचे बैठ गए, तो जब सब पेड़ के नीचे बैठ गए ना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरे माँ बाप की औकात क्या है, पूरी कायनात के माँ बाप कुर्बान हो जाए। कहते मैसरा कहता है कि जब वो बैठे ना तो पेड़ की छांव ने मिली नहीं, पेड़ की छांव से दूर बैठे धूप में, पेड़ ने देखा ना कि मेरी छांव में अल्लाह का हबीब नहीं है, तो पेड़ ने सबको छोड़ दिया, मोहम्मद के ऊपर छांव गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। चमक तुझसे पाते, वाह नूर भाई कहेंगे नाक पे आ गए, इस वजह से बात नहीं बढ़ाता हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अब वो मंडी में पहुंच गए, अब आपने देखा नहीं मंडियों में कितना झूठ बोला जाता है, कुछ तो कहते हैं झूठ नहीं बोलेंगे तो फायदा नहीं होगा, माज़अल्लाह, झूठों पे लानत अल्लाह की। अब वो सब झूठे थे मक्के के, वो कहने लगे मोहम्मद पहली बार आए हो, उसूल सुन लो, मंडी का उसूल ये जितना झूठ बोलोगे इतनी फायदा होगा। और सुनो, मक्के में झूठ सच बोलते थे कोई बात नहीं, मक्का था वो, ये शाम है, जितना झूठ बोलोगे ना उतना फायदा होगा। मेरे नबी से कहने लगे ला तुज़्ज़ा की कसम खाना, अल्लाह का रसूल मेरे नबी सच्चों के सरदार आगे बढ़े, बोले मैंने झूठ नहीं बोलना है, और रही बात इसकी बुतों की, तो उन बुतों से मैं नफरत करता हूं जिनका तुम नाम ले रहे हो, मैं सच बोलूंगा कि फिर नुकसान होगा, और मैं नुकसान फायदा मेरे रब के हाथ में है, तुम्हारे कहने से क्या होता है। नबी करीम सच बोले, और जब सच बोलने के बाद ये काफिला वापस लौट आया ना, तो मैसरा से सैयदा खदीजा ने पूछा बता कैसा सफर रहा, कहने लगा सफर के बारे में बाद में पूछना, पहले मुझसे मोहम्मद के बारे में पूछ लो। कहा क्या? तो मैंने इंसान बहुत देखे मगर इतना अजीम इंसान नहीं देखा। कहते पहले मुझे खिलाते थे बाद में खुद खाते थे, पहले मुझे सुलाते थे बाद में खुद सोते थे, मेरी इतनी खिदमत की है मैं इतनी खिदमत नहीं कर सका। फिर रोके कहने लगा मेरी मालिकिन मेरे बाप ने मुझे इतनी मोहब्बत नहीं दी है जितनी एक सफर ने मोहम्मद ने मुझे मोहब्बत दे दी है। फिर कहते मैसरा कहता है कि मैं आपका गुलाम जरूर रहूंगा मगर मुझे इजाजत दे देना, मैं मोहम्मद की गुलामी करना चाहता हूँ। फिर कहने लगी फायदा बता कितना हुआ? क्या फायदा सुन लो, जितने झूठ बोलते थे जाके जितने भी लोग थे, मगर वो पहला बार कोई सच्चा जाके सच बोला है, और अल्लाह ने जितना उस सच्चे को फायदा दिया कितनी झूठे को कभी इतना फायदा नहीं। अब सुनो आगे, ये हुजूर की कहानी है, हुजूर की बातें हैं, हुजूर का किस्सा है, हुजूर की रिवायत है, खुदा की कसम सरकार की बात है। जब उनकी बात छेड़ोगे तो उनकी बात छेड़ोगे तो फजा में, इमाम शाफी कहते हैं हुजूर की बात छेड़ोगे ना तो इत्र तो नहीं होगा मगर फिर भी माहौल में इत्रबाशी हो जाएगी, फजाओं में इत्र की खुशबू घुल जाएगी। तुम्हें लग नहीं रहा है कि इतनी रात के वक्त में तुम्हारे जज्बात ऐसे हो रहे हैं? ये क्या बात है? खुदा की कसम जो हुजूर के जिक्र में अल्लाह ने मजा रखा है वो किसी चीज उनके जाकिर भी जिंदा हैं और उनके सामईन भी जिंदा हैं। अब सुनिए, सैयदा खदीजा के दिल में मोहब्बत तो थी नहीं और बढ़ गई। उन्होंने मालूम है बहुत लोग उनसे कहते थे निकाह कर लो, मना करती थी, मैं नहीं करने की, दो बार वो बेवा हो चुकी थी, मगर इस बार उन्होंने हुजूर को खुद भेजा। तो अगर लड़के वाले को रिश्ता भेजे तो ये कोई बुरा काम नहीं, ये सैयदा खदीजा का तरीका है। बात जगह ऐसा है ना कि लड़के वाले ही लाएंगे लड़की वाले, ये गलत है, सिस्टम गलत है, ये इस्लामी नहीं है, हिंदुस्तानी घटिया कल्चर है ना। बुरा मत मानना आप, मैं भी हिंदुस्तानी हूं मगर मेरा कल्चर साफ मदीने वाला है। जोर से बोलो। हाँ, यूं तो है हिंद वतन मेरा कई सदियों से, तैबा से आती है रूहानी वतन की। सुनो और आगे सुनो, ये वही हिंदुस्तान है। मेरे नबी ना अपना गले बटन खोलते थे, फिर कहते थे मुझे हिंदुस्तान